गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 8 बज रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो हमेशा 5 बजे ही उठती हूँ, लेकिन महीने के कुछ 4-5 दिन ऐसे होते हैं कि मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। इसकी वजह से आज मुझे योगा और मॉर्निंग वॉक भी नहीं जाना था, तो मुझे लेट भी हो गया। और संडे है तो खैर संडे को तो सब चाहते हैं थोड़ा सा सोना, और मुझे संडे को सोना बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको कैसा लगता है? मैं तो संडे के दिन बड़ा खुश रहती हूँ। लगता है अम्मा उठ गई है, ब्रश कर रही है, उनको चाय देना है। अम्मा भी सुबह सुबह मेरे साथ ब्लैक टी लेती हैं, जो मैं हर्बल टी बनाती हूँ। ये देखिए, मैं इधर अम्मा का दरिया बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहला काम होता है हर्बल टी बनाना, और बगल में मैं दरिया चढ़ाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें मटर, टमाटर और एक लाल मिर्ची भी मैंने डाल दिया है, और मैं इसको हल्का सा इसमें 2 बूंद तेल डाल देती हूँ, क्योंकि इसको डालने के बाद से बहुत टेस्ट अच्छा आता है। सबसे पहला काम होता है ये दरिया तैयार करना, क्योंकि मैं और भी काम में लग जाती हूँ। अभी नहाने चली जाऊँगी, फिर लेट हो जाता है, पूजा पाठ ऊपर की भी थोड़ी हमको साफ़ सफाई करनी होती है, तो कम से कम दरिया बना रहता है। तभी अम्मा को इंसुलिन लगेगा 9 बजे, तो कम से कम ये तो सबसे पहले नाश्ता का काम दरिया, इधर मैं अपने हर्बल टी के साथ ही दरिया चढ़ा देती हूँ। कुकर में बनाती हूँ इसको। मैंने आपको बताया कैसे कैसे बनाया। हमको याद ही नहीं था कि उसको सुबह जाना है, और दरअसल सो गया था ऊपर, तो और नहीं याद आ रहा था। एक तो आप हमेशा जब भी चाय बनाते हैं तो आप चाय के लिए जरूर तैयार हो जाते हैं, और जरूर किचन में आज मेरा संडे ब्लॉग बन रहा है, ठीक। तो फिर देखिए, मैंने इधर ये दरिया भी चढ़ा दिया, क्योंकि सबसे पहला काम होता है नाश्ता, क्योंकि उनको कोचिंग आज जाना है जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। मुझे याद भी नहीं था बिल्कुल कि सुबह सुबह आज कोचिंग मिलता है। कुछ खाओगे बियास? नहीं, दूध तो है नहीं, दूध पैकेट वाला लेते आइएगा। सुन रहे हैं ना? हाँ। एक तो जब चाय बनाओ, दिन भर में 10 बार चाय बनाओ, तो उसमें चले आएंगे आप पीने के लिए। पता नहीं कितना चाय पीते हैं ये। तो बस यही सब हमारा रूटीन है आज संडे का भी। यश को कोचिंग जाना है, मनु को क्रैश कोर्स के लिए गोरखपुर जाना है। अब बुआ आएंगी जी आज। मेरी बुआ सास आई हुई है भिलाई से, तो यहाँ मेरे बड़े ससुर हैं, उनके यहाँ रुकी है। हो सकता है कहीं आज यहाँ भी आएंगी। मुनमुन, तुम भी जग जाओ। मुनमुन मुनमुन, कोचिंग के जाना है ना, एग्ज़ाम देने हैं, उठ जाओ। सबको धीरे धीरे उठाना पड़ता है। हाँ बोलो। गुस्सा है हमसे, बोल रहा है मोटा तुम हमको जगा ही रही हो, तो प्यार से हमको मोटा बोलता है। वैसे मैं क्या, मैं मोटी हूँ भी। बोलता है मम्मी मम्मी सुनो, तो नहीं बोलेंगे, अगर तो बोलेगा मोटा, तो मोटा फिर सुन लेते, तो बोलता है अच्छा तो तुम मोटा हो। इसीलिए सुन रही हो। हर संडे को ये थोड़ा सा देर तक सोते हैं, आराम से 10 बजे तक। आज थोड़ी इनको परेशानी हो गई है, क्योंकि एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है। कोचिंग सेंटर में आज बुलाया गया है जल्दी लोगों को।
उधर तक। अभी ये अंकल आए हैं, बोल रहे हैं कि इस फ्लावर से आपके घर की खूबसूरती बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स आप भी कमेंट में बताइएगा कि क्या वाकई में इस फ्लावर से मेरे घर की खूबसूरती बढ़ गई है। ये हमारे बाबा ससुर जी का रखा हुआ शिव पत्थर है, जो कि इसके पूजा के बिना हम कुछ भी नहीं करते। कोई ना कोई इसकी पूजा ज़रूर करता है। अगर मैं करने लायक नहीं रहती हूँ तो कोई और कर लेता है। तो फ्रेंड्स मेरी ये दूध वाली चाय बनके तैयार हो गई। और आप तो जानती हैं नहाने के बाद से ये दूध वाली चाय ही चलती है, क्योंकि नहाने के बाद से ये मेरी बहुत ही ख़ास ज़रूरत है इसकी, क्योंकि इसके बिना बहुत ही मुश्किल है। बस सब लोग अब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और मैं नहा के अपना, आप भी आ जाइए मेरे साथ शेयर करने के लिए। तो और बताइए फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। लेकिन क्या हुआ, जाओ नहाओ तुम। अभी ये नहीं नहाई हुई है, अब इनका जाने का टाइम आ गया है, इनको गोरखपुर जाना है। तो फ्रेंड्स घर गृहस्थी में वैसे भी इतने ज़्यादा काम रहते हैं, जिम्मेदारियां रहती हैं कि मैं डेली ब्लॉग आप लोगों के लिए नहीं बना पाती, लेकिन मेरा बहुत ही मन है कि मैं आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग लेके आऊँ। तो मैं हमेशा आपके लिए डेली ब्लॉग छोटा छोटा ज़रूर लेके आऊँगी। हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपकी सास बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी है, क्या आपकी सास आपके साथ रहती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मेरी सास वो लोग हम ही रह तो इनका इंसुलिन भी लग गया है और हमारा हम लोग का सुबह का नाश्ता भी हो गया है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं, मुझे किसी ने क्वेश्चन किया है कि आपकी सास बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही क्यूट हैं, क्या आपकी सास आपके साथ रहती हैं? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेरी सास वाकई में बहुत प्यारी है और बहुत ही क्यूट है। और एक और बात कहूँगी कि मेरी सास मेरे साथ नहीं रहती हैं, बल्कि हम लोग अपनी सास के साथ रहते हैं। भला बच्चों की क्या औकात है जो कि माँ बाप को अपने साथ रख पाए। माँ बाप तो ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे को अपना पहला निवाला मुंह में डालने को सिखाता है और उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। माँ बाप ऐसे होते हैं, वो तो 10 से 12 20 बच्चे सबको पाल पोस लेते हैं, अपने नहीं खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पाल पोस लेंगे। तो फिर हमारी क्या औकात है कि हम माँ बाप को रखने की। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं वो बच्चे जो बोलते हैं कि माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। उनको शायद ये एहसास ये ख़त्म हो जाता है कि आप जहाँ जिस मकाम पे पहुँचे हैं वहाँ माँ बाप के वजह से पहुँचे हैं। तो आप माँ बाप को रखने का तो आपके पास कोई औकात ही नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसा कभी नहीं कहिएगा। और मैं भी अपने सास ससुर के साथ ही रहती हूँ। ससुर तो इस टाइम नहीं है, लेकिन मैं अपने सास ससुर के बनाए मकान में रहती हूँ और अपनी सास के साथ रहती हूँ। देखिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं डेली डेली छोटा छोटा ब्लॉग लेके आऊँगी और मैं बताऊँगी कि मैं अपने रूटीन में क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ। ऐसे हम लोग सब लोग मिडिल लोअर क्लास हैं, जो जैसे मुझे समझ में आएगा मैं छोटा छोटा डालती जाऊँगी। तो बस आज का हैप्पी संडे मेरा यही है। संडे का ब्लॉग मैं बस अब यहीं तक रखती हूँ। और अम्मा कुछ बोले के बाद अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोली है। बस आप हम दोनों लोगों को ऐसे सब्सक्राइब लाइक करिए, कमेंट करिए। चल जाए छोड़ दिए। हाँ चली। पानी अभी जैसे चल जाए ना, धूप तो ऐसे बहुत तेज भइल बाटे।
हाँ हम, अरे आप लोग की तरह थोड़ी ना है। धूप बहुत तेज है, हमको तो इतनी धूप में बैठना भी नहीं अच्छा लगता है। वैसे भी नीचे इतना काम रहता है कि बैठने की फुर्सत भी नहीं रहती है। अम्मा ऊपर चली गई धूप में बैठने। जग में रह जाएगा प्यारे तेरी बो ला 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 ला। तो ये बात तो सही है फ्रेंड, जग में आपका बोल ही रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं इन सब चीज़ों को। लोगों को ये रहता है कि हम बड़े तो हम बड़े, पर मैं तो बिल्कुल ही बड़ी नहीं हूँ। पता नहीं भगवान मेरा कैसे बेड़ा पार लगाएगा। बस ऐसी मस्ती मजाक हंसी करते हुए मैं चाहती हूँ मेरी पूरी लाइफ कटे। मुझे नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा धन शोहरत, बहुत बहुत मुझे नहीं चाहिए घोड़ा गाड़ी और फोर व्हीलर या फिर जो भी चीज़ हो। बस मैं जैसे हूँ, जितने में हूँ, मैं वैसे ही अपनी लाइफ को काटना चाहती हूँ, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए और आप लोगों के साथ